अस्सलाम वालेकुम, घूमते फिरते पेज के साथ मैं हूँ अब्दुल कादिर। और वकास खान ऑफिशियल के साथ मैं हूँ वकास खान। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराए जाएँ। उसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी ये हुक्म दे दिया गया है कि तारीख जल्द से जल्द दी जाए। दूसरी तरफ जो है एमक्यूएम की दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज कर ली गई है और पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंज़ूर कर ली गई हैं। इलेक्शन में ताख़ीर जो है उसको जल्द कराने का हुक्म दे दिया गया है। आज वकास भी अदालत में मौजूद थे क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले जो समाअत थी उसमें जो है फ़ैसला महफ़ूज़ किया गया था कि कब फ़ैसला आ रहा है, लेकिन बिल-आख़िर जो है आज फ़ैसला आया कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराए जाएँ। वकास क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले सबसे पहले तो तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को हम मजबूर नहीं कर सकते। हुँ, ठीक है, ये बहुत एक बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन बज़ात खुद एक इदारा है हुँ, जो कि मामलात देखता है। अदालत इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकती, हुँ, लेकिन फिर नीचे अदालत ने कहा है कि 15 रोज़ में इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान किया जाए। ठीक है, और 3 दिसंबर तक हुँ, यानी शेड्यूल आ जाना चाहिए कि इलेक्शन हम कब तक करवा रहे हैं। उसके बाद अदालत ने पूरा तरीक़ाकार वज़ा किया है। तमाम बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक 60 रोज़ में इक़दामात मुकम्मल किए जाएँ हुँ, और साथ ही साथ 2 माह के अंदर-अंदर यानी ये इंतखाबात होने चाहिए, 2 माह से डिले नहीं होना चाहिए। जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, आईजी सिंध हैं, इनके लिए भी अदालत ने अहकामात दिए हैं कि तमाम जो ज़रूरी इक़दामात हैं, वो किए जाएँ। एमक्यूएम के हवाले से कहा गया है इस तहरीरी हुक्मनामे में कि एमक्यूएम की जानिब से इस्तदा की गई थी कि तमाम तर जो उनकी दरख्वास्तें हैं हल्का बंदियों के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से, पहले उनको हल होने दिया जाए, उसके बाद इंतखाबात कराए जाएँ। यानी इंतखाबात रुकवाने की जो हुँ, एमक्यूएम की दरख्वास्त थी, हुँ, वो अदालत ने ख़ारिज कर दी है। तो ये आज सुबह हम जब मौजूद थे, मुख्तसर फ़ैसला था, उसके बाद तहरीरी फ़ैसला आया। तहरीरी फ़ैसले में अदालत ने ये तमाम तर चीज़ें बयान कर दी हैं कि कितने अरसे में होना चाहिए और हुँ, किस-किस को ज़िम्मेदारी लेनी हुँ, चाहिए। सिंध हुकूमत, इस तरह आईजी सिंध और बाकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से अदालत ने कहा कि मजबूर तो हम नहीं कर सकते, हुँ, लेकिन 15 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान करें, उसके साथ-साथ 60 रोज़ के अंदर-अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इससे कबल जब ये दरख्वास्तें लगीं जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, तो उसमें यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि सैलाब ज़दगान के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस नफ़री तैनात है, हम जो है यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हुँ, साथ ही साथ पहली बार जब इलेक्शन मनसूख हुआ बारिश की वजह से, फिर तीसरी बार फिर कहा गया कि हमारे पास नफ़री नहीं है, इस्लामाबाद भेज दी गई है। अब उसमें हलीम आदिल शेख की एक दरख्वास्त लगी कि एक नफ़री इस्लामाबाद भेजने के लिए हुँ, है और यहाँ इंतखाबात कराने के लिए नफ़री नहीं है, तो इस पर भी बहस-व-मुबाहिसा हुआ। साथ ही साथ अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की, आईजी सिंध से, डीजी रेंजर्स से कि आप बताएँ आपके पास नफ़री कितनी है, किस थाने में कितने अफ़राद हुँ, मौजूद हैं। तो तमाम तर चीज़ें अदालत के सामने रखी गईं और अदालत ने तकरीबन 14 नवंबर को ये फ़ैसला महफ़ूज़ किया था और इस दौरान अदालत तमाम तर इश्यूज़ देख रही थी, हुँ, तमाम तर ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के वो भी देखे हुँ, और जो रिपोर्ट्स आईं आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स और सिंध हुकूमत की जानिब से उसको भी देखा। यानी आज अ, 18 नवंबर को अदालत ने बिलाखिर ये फ़ैसला सुना दिया है और फ़ैसला जो है वो यानी सिंध हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को अदालत डायरेक्शन दे रही है कि आप 2 माह के अंदर-अंदर इंतखाबात करवाएँ। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन क्या जो लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमेशा इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देती है, फिर जो है वो खुद जो है वो ताख़ीर कर देती है। लेकिन लोग जो हैं वो अपना पैसा हल्के में लगा लेते हैं, अपने पेनाफ्लेक्स में छपवा देते हैं। उसके अलावा दीगर जो है उनकी ज़रूरियात जो इलेक्शन के लिए मुहिम में इस्तेमाल की जाती है, वो करना शुरू कर देते हैं। ऑफ़िसेज़ ले ली जाती हैं। क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद ये तो लग रहा है कि अब जो है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों का जो एक मौक़िफ़ था कि इलेक्शन डिले हो, किसी तरीके से भी हो। लेकिन आज जो है फ़ैसला आया, उसके बाद कितना इन दोनों जमातों को रिलीफ़ मिला होगा? देखें, 2 महीने का वक़्त तो कम से कम मिल गया। ये तो हम हुँ, समझ गए हैं कि 2 महीने का वक़्त आ गया इनके पास और जो टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं हुँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या एमक्यूएम है, हुँ, दोनों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हत्तुल इम्कान कोशिश ये हो कि इलेक्शन ना करवाए जाएँ। वो हम पहले बता चुके हैं कि वजूहात क्या हैं इलेक्शन ना करवाने की। तो ये एक किस्म का मैं तो ये समझता हूँ कि अदालत की जानिब से भी रिलीफ़ इनको मिल गया है। 2 महीना काफ़ी अरसा होता है और हुँ, 2 महीने बाद भी जब अदालत ने कहा कि 2 महीने के अंदर-अंदर, तो जब 2 महीने पूरे होने वाले होंगे तो होता ये है इन दरख्वास्तों में कि ये सिंध हाई कोर्ट है, तो ये फिर यहाँ से उठ के चले जाएँगे सुप्रीम कोर्ट, हुँ, इस फ़ैसले के खिलाफ।
जब सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो ज़ाहिर है वहाँ भी कुछ अरसा लगेगा। हुँ, और इस दौरान ये भी हो सकता है कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है जनरल इलेक्शन के इंतखाबात जो हैं उसकी अनाउंसमेंट हो जाए। हुँ। अगर वो अनाउंस हो जाते हैं तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने डिले हो सकते हैं। हो भी इसलिए रहा है ना कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, उसमें भी अगर पीटीआई और जमात-ए-इस्लामी जीत जाते हैं, तो सफाया हो जाएगा पीपल्स पार्टी का और एमक्यू का। नहीं मॉरली तो आप देखें सफाया हो चुका है। हाँ। कराची और हैदराबाद ये शहरी हुँ, इलाके हैं सिंध के, यहाँ से सफाया हो चुका है। हुँ, लेकिन बस वो एक है ना कि दस्तावेज़ाती सबूत अब चाहिए, हुँ, उसके लिए ये बल्दियाती इंतखाबात थे, वो इंतखाबात ये कराने नहीं दे रहे। एमक्यूएम का अब इस शहर में या हैदराबाद में जो शहरी इलाके थे, उसमें स्टेक रहा नहीं है। एमक्यूएम आप गुज़िश्ता जो बाय इलेक्शंस उठाकर देख लें, तो उसमें एमक्यूएम का जो उम्मीदवार होता है, वो करीब तर नहीं होता, यानी हुँ, आधे वोट भी जीतने वाले उम्मीदवार के उसने नहीं लिए होते। हुँ, तो एमक्यूएम को तो पता है कि हम तो अब कहीं भी नहीं हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मामला है, पीपल्स पार्टी तो पहले भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी पहले भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी जो है अब कोशिश कर रही है कि शहर में उसका कुछ स्टेक बाकी रहे, लेकिन वो उस कोशिश में लगी हुई है और शहरी हुकूमत कराची की बहुत अहम है। हुँ, मेयर कराची जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। यही वजह है कि ये डिले किए जा रहे हैं और डिले करते-करते कोशिश कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए और जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद ये होगा कि तैयारियाँ वहाँ पर शुरू हो जाएँगी और फिर ये इंतखाबात जो हैं ये जनरल इलेक्शन के भी बहुत बाद कराए जाएँगे, क्योंकि जनरल इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन इतने वसाइल सर्फ़ कर देगा कि उसके बाद इलेक्शन फ़ौरन कराना मुमकिन नहीं होगा इलेक्शन। ये कैसा लगेगा? अब आधे सूबे में इलेक्शन हो चुकी है, आधे में नहीं होगी। ये तो देखें इलेक्शन कमीशन के सोचने के काम है। अब इलेक्शन कमीशन अब अलमिया ये है कि अदालतों में जो मामलात चलते हैं उसमें फ़रीक़ैन आपस में गठजोड़ करके ऐसे पेश होते हैं जैसे रियासत के लिए नहीं, किसी ख़ास मख़सूस तबके के लिए, मक़सूद ग्रोह के लिए, मख़सूस किसी जमात के लिए काम कर रहे हुँ, हैं। अब मुल्क का अगर सोचा जाता तो कितना अरसा बीत गया है, अभी तक ये इलेक्शन हो जाते हैं। जो भी जीतता, अगर हम मुल्क का सोचते हैं, मुल्क का तो यहाँ पर कोई सोचता नहीं है। हुँ, अब मामला ये है कि इनफ़रादी हैसियत में अपनी-अपनी जमातों को लोग जो है रिलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में अगर मेरा बंदा बैठा हुआ है तो मुझे फ़ायदा पहुँचेगा, आपका बंदा बैठा हुआ है तो आपका फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क गया एक साइड पे, मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, शहर को नुकसान पहुँच रहा है, हुँ, लोग जो हैं रुल रहे हैं, वो अहमियत नहीं रखते। अहमियत ये रखते हैं कि जमातें क्या चाहती हैं, इक़्तिदार में बैठी जमात क्या चाहती है हुँ, या ऊपर बैठे लोग वो क्या चाहते हैं। हुँ। बाकी अगर कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही है, आइन की खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही है, उससे किसी का सरोकार नहीं। ठीक है, वक़ास बहुत शुक्रिया, इस पे मज़ीद मज़ीद जो है डिस्कशन भी करेंगे। नाज़रीन एमक्यूम से मैंने सवाल किया था कि आप जो है इख्तियारात के लिए बाद में भी जो है बात कर सकते हैं। आप इलेक्शन लड़ लें, उसके बाद भी आप जो है वो जीतने के बाद भी आप बात कर सकते हैं। क्या इसमें अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एमक्यूम को अब अपनी जीत दिखाई नहीं दे रही? क्या इसकी वजह क्या है कि इख्तियारात के लिए पहले रोना, उसके बाद या पहले भी जो है वसीम अख्तर जब मेयर थे, तब भी इख्तियारात के लिए बहुत सारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और सिंध हाई कोर्ट भी पहुँचे, उसके अलावा अ, एहतजाज भी किए इख्तियारात के लिए। लेकिन इख्तियारात अब तो कोलिशन में है, अभी तो आप बात भी कर सकते हैं, ईज़िली जो है आप वहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं। आप अगर हुकूमत में आ चुके हुए हैं, तो अब मेयर अगर आप जीत जाते हैं, फिर आप सिंध हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिंध हुकूमत से अब कोलिशन है वफ़ाक में। तो इसी वजह से समझा ये जा रहा है, तासुर ये जा रहा है कि आम कि जो इलेक्शन डिले किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्या कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी और एमक्यूम को अपनी हार नज़र आ रही है। इस मुतल्लिक जो भी खबर होगी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे और वकास खान को दीजिए इजाज़त किसी नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।